वेलकम बैक फ्रेंड्स विथ न्यू एपिसोड। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जानकारी के अभाव में अपना टेक्निकल स्किल डेवलप नहीं कर पाते हैं, या तो उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जानकारी मिलते हुए भी वो उस कोर्स को एफर्ट नहीं कर पाते हैं, उनके पास में किसी आर्थिक तंगी के कारण वो कोर्स नहीं कर पाते हैं। तो आने वाले फ्यूचर में आपके लिए कौन से बेहतर कोर्स होंगे, और हम उस कोर्स को 25 तारीख को लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, 25 दिसंबर को लॉन्च कर रहे हैं क्रिसमस के मौके के ऊपर, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आने वाले वक्त में सभी के लिए कौन से बेहतरीन कोर्सेस हैं, या फिर उनके लिए ज़रूर खास है जो लोग आने वाले मतलब नेक्स्ट ईयर में मैट्रिक और इंटर जो देने वाले हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन, उनके लिए, या फिर ओवरऑल किसी भी स्टूडेंट के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हर वीडियो में काफ़ी बार कह चुका हूं कि ये बिल्कुल हमेशा कहता हूं कि दोस्तों आप अपने किसी भी वक्त को इस तरह से ना बर्बाद करें कि आने वाले वक्त में आपको वक्त को बर्बाद करने के लिए आपके पास वक्त ही ना हो, ठीक है, या फिर आपको वक्त ऐसा बर्बाद कर दे कि आप उस वक्त के लिए आप लोग बिल्कुल रिग्रेट करेंगे, आपको पछतावा होगा कि काश वो समय होता तो हम ऐसा कर लिए होते, ठीक है। तो इस चीज़ का रिग्रेशन अपने दिमाग में कभी भी इंटेंशन मत ऐसा रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नाइलेट की तरफ से काफ़ी बेहतरीन कोर्सेस ऑफर करने वाले हैं, ठीक है, जो शायद इसके बारे में काफ़ी सारे लोग इसके बारे में पहले से जानते होंगे, लेकिन मैं उनको ये बात बता देना चाहता हूँ कि आपके इस क्लासिकल सिटी से कहीं दूर कुछ ऐसे गांव होते हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, या फिर जानकारी रहने के अभाव में उनके पास में काफ़ी इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं रहती है, जिसके कारण वो किसी भी इस तरह का कोर्स नहीं कर पाते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा, ठीक है, ताकि उनको भी इस कोर्स का लाभ हो सके, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा हो कि ये नाइलेट है क्या, ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ काफ़ी स्पष्ट रूप से। ये बिल्कुल भारत सरकार का एक उपक्रम है, एक संस्था है जिसका मेन उद्देश्य है कि हम अपने भारत के सभी नागरिक को डिजिटल साक्षर बनाने की हमेशा प्रयास करें, ठीक है, और वो हमेशा इसी प्रयास पे अडिग रहते हैं, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी, जिसको डोएक के नाम से जाना जाता था, लेकिन सन 1998 में इसको मॉडिफाई करके भारत सरकार ने इसका नाम रख दिया गया नाइलेट, ठीक है, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्था। यहाँ पे सभी लोगों को उद्योग से रिलेटेड जो अपने दैनिक जीवन में जो प्रैक्टिकल लाइफ जिसको बोलते हैं, उस लाइफ में जितने भी आपको टेक्निकल स्किल की ज़रूरत होती है वो इस सरकार यहाँ से आपको मुहैया करवाती है, वो भी काफ़ी कम खर्च में आपको करवाती है, जो कि कहीं भी आप इस कोर्स को करने निजी संस्थान में जाते हैं तो वहाँ का सर्टिफिकेशन प्लस उसका कोर्स का चार्ज आप एफर्ट नहीं कर पाएंगे। आप मतलब इकोनॉमिकली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिट नहीं होते हैं, जो इस कोर्स को नहीं कर पाते हैं, उससे वंचित हो जाते हैं, ठीक है। तो नाइलेट का उद्देश्य ही है कि आपको डिजिटल साक्षर बना देना, ठीक है। अगर हम बात करें एडवांटेज ऑफ नाइलेट कोर्सेस, इस कोर्सेस में जितने भी कोर्सेस होते हैं उसको करने के क्या हमें फ़ायदे मिलेंगे, तो सबसे पहले नाइलेट के कोर्स कर लेने के बाद में आप अपने दैनिक जीवन में किसी भी प्रकार के होने वाले तकनीकी कार्यों में आप लोग इतने कुशल हो जाएंगे कि आपको इस कोर्स को करने के बाद में एक अच्छा महसूस होगा, फील होगा कि आपने जो वक्त यहाँ पर जाया किया था वो बेकार नहीं गया, काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ है। उसके बाद में इस कोर्स की मान्यता सीधे आपको भारत सरकार के से दी जाती है, उसकी कोर्स की जो सर्टिफिकेट होती है वो बिल्कुल भारत सरकार खुद अप्रूव करती है, ठीक है। उसके बाद में ये सब तो खैर बात की बात है, लेकिन इसकी सबसे खास बात ये है कि आप लोग इस कोर्स को कहीं भी बैठ करके आप लोग ऑनलाइन अपने घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से करवाया जाएगा। आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, प्ले स्टोर पर जाइए, स्पाइनेट गुरुजी को सर्च कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको इसकी कैसे परीक्षा देना है, कैसे घर से ऑनलाइन करना है इस कोर्स के लिए, वो सारी डिटेल मैं आपको आने वाले वीडियो में जो कोर्सेस स्टार्ट होंगे उनमें सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे बताया जाएगा कि कब इसका अप्लाई हो रहा है, घर बैठ के अप्लाई करना है या किसी नज़दीकी साइबर कैफ़े में अप्लाई करना है, उसके बाद में आपको जितने कोर्स की ड्यूरेशन होगी उसके हिसाब से आपका एडमिट कार्ड आएगा। आपको एक एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना होगा जो कि आपके
सभी सिटीज़ में लगभग हैं। इसका जो ब्रांचेज है वो 700 प्लस सिटीज़ में आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। आप लोग कहीं भी जाइए उसका एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं, जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो इसका कोर्स है वो आपको पोस्ट कार्ड के थ्रू, आप लोग पोस्ट के थ्रू, इंडिया पोस्ट के थ्रू आपके घर पे पोस्टल ऑर्डर के थ्रू पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है। तो कहीं से कोई झंझट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि नाइलेट किस तरह के कोर्सेज ऑफर करता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं आने वाले टाइम में या फिर कोई भी वक्त में आपको नाइलेट जो है 5 तरीके का अभी फ़िलहाल कोर्स जो है वो आपको ऑफ़र करती है, ठीक है। पहला है डिजिटल लिटरेसी कोर्सेज, दूसरा है नॉन फॉर्मल कोर्सेज, तीसरा है फॉर्मल कोर्सेज, चौथा है शॉर्ट टर्म कोर्सेज और पांचवा है NSQF कोर्सेज, ठीक है। ये मुख्य रूप से नाइलेट की तरफ से 5 कैटेगरी हैं इसमें कोर्सेज़ को आपको प्रोवाइड करवाने के लिए, जिसमें आपको अपने आपके शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से आपका जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से आप अपने कोर्सेज़ को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को जैसे इम्प्रूव करने के बजाय, ठीक है, वो देख लेते हैं किसी दूसरे स्टूडेंट को, या फिर आप अपने आस पड़ोस में कहीं भी देखते होंगे, आप अपने सर्किल में देखते होंगे कि वो IITian है तो हम IITian बनेंगे, वो बीटेक है तो वो हम बीटेक करेंगे, ठीक है, वो SSC में है तो हम SSC करेंगे, वो रेलवे में है तो हम रेलवे करेंगे। वो एज इट इज़ एक दूसरे को कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अपने स्किल को आप इम्प्रूव करने के लिए आपको खुद आपको पहचानना होगा। सिर्फ आपको पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि मेरे अंदर का स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, उसके बाद ही आप अपने किसी भी स्किल को डेवलप करिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 जो कोर्सेज है वो आपके स्किल के अकॉर्डिंग है। मैं पहले ही बता देता हूँ कि आपका जो स्किल है आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले आप ही वो मिरर हैं जो अपने आप को पहचान सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको पहचान सकता है। सो सबसे पहले सेल्फ आइडेंटिफिकेशन आपको करना होगा। आप खुद अपने आप को पहचानिए, देन सिलेक्ट योर ओन कोर्स, ठीक है। आपको इसमें से 5 में से कोई भी एक कोर्स सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद जो हमारे तरफ से जो कोर्स 25 को लॉन्च हो रहा है वो है सबसे बेसिक पड़ाव। जो स्टार्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट स्टेप उठाना चाहते हैं, वो है आपका डिजिटल लिटरेसी कोर्स। इसमें वो सारे कोर्सेज कॉमन हैं जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं, जो अभी के दौर में कहीं भी कोई निजी संस्थान अगर क्लासेस में जाएंगे आप तो वहाँ पे आपको ADCA, PGDCA, CCA, DTP, टैली, ये वो काफ़ी सारे कोर्सेस में उलझा करके निजी संस्थान वाले आपको कोई ना कोर्स हाथ में पकड़ा देंगे। आप उसी में आप अपना समय गंवा देंगे। वो कोर्स करना कोई गलत बात नहीं है, मेरा ये कहना अलग था, लेकिन आप लोग कुछ ऐसा करें ताकि आने वाले वक्त में उसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज हो, ठीक है। सपोज मान के चलते हैं कि जिसकी ज़रूरत टैली की थी तो वो टैली का यूज़ किए, ठीक है, और उसके बाद में उसका वो इम्प्लीमेंट किए, कहीं गए काम किए, टैली पर उनको काम करना था। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोर्स के मॉड्यूल में होता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग भी उस फील्ड से हैं, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं आपको क्या करना है कि टैली उसमें एक बोनस पॉइंट दिया जाता है, ठीक है, इंटरनेट एक बोनस पॉइंट दिया जाता है, आपको पेज मेकर एक बोनस पॉइंट दिया जाता है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है। वही लोग यूज कर पाते हैं जो उसमें काफ़ी इम्प्रूव कर लेते हैं, तभी उनको ज़्यादा एडवांटेज उसको मिलता है, ठीक है। तो ये जो कोर्स है डिजिटल लिटरेसी कोर्स, इसमें एकदम बेसिक है, आपको यूज़ 110% डेली यूजेज में आपको आना ही आना है, ठीक है। ये ई-गवर्नेंस जो है हमारा भारत सरकार की जो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है, वो उनका कहना है कि ये कोर्स हम ऐसा बनाए हैं, इसमें जितने भी मॉड्यूल हैं कि आने वाले वक्त में कहीं भी वो मोबाइल पकड़े तो वो कोर्स उनके मोबाइल में भी मिले, उनसे मोबाइल से भी रिलेट करे, कंप्यूटर पकड़े तो कंप्यूटर से भी रिलेट करे, ठीक है। अगर कोई मशीन गैजेट भी यूज करे वो, ठीक है, चाहे किसी भी प्रकार का मशीन हो, वो उससे भी उनको रिलेट हो, लेकिन नहीं मैंने ये यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। तो ये कोर्स करने का काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है, ठीक है। तो चलिए हम बताएंगे अब नेक्स्ट कि आपको डिजिटल लिटरेसी कोर्स में आपको किस किस तरह के कोर्सेस आपको ऑफर किए जाते हैं नाइलेट की तरफ से, जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ACC जिसका होता है अवेयरनेस इन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, दूसरा है BCC बेसिक ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, तीसरा है कोर्सेस ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, चौथा है CCC+ कोर्सेज ऑन कंप्यूटर को जैसे कॉन्सेप्ट प्लस, ठीक है। ये CCC+ का मतलब CCC+ का एक थोड़ा सा अपग्रेड लेवल है, इसमें काफ़ी कुछ प्लस किए गए हैं, इसीलिए इसका नाम CCC+ कर दिया गया है, ठीक है, कुछ मॉडिफाई करने के बाद में। नेक्स्ट जो लास्ट होता है ECC, इसमें होता है एक्सपर्ट इन कंप्यूटर कोर्स, मतलब कि लास्ट वाला जो है वह काफ़ी एक भारी भरकम कोर्स है, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग करना है ताकि आने वाले वक्त में आप ECC कोर्स को भी काफ़ी बेहतर
तरीके से कर सकते हैं। इसका काफ़ी एडवांटेज ये होता है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर्सेस होते हैं उसमें वो काफ़ी बेहतर होते हैं। जैसे कि आप लोग कोई भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम आप लोग कभी फॉर्म फिल करते होंगे, ठीक है, तो उसमें काफ़ी डिजिटली आप लोगों को कहीं पूछा जाता होगा कि आप लोग टेक्निकल कोई स्किल आपके पास में है जो डोएक या फिर ओ लेवल सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है, कोई कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, ए लेवल का होना चाहिए, तो वो बिल्कुल नाइनलेट ही आपको प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। अन्य कोई भी संस्था नहीं है जो आपको वो कोर्स प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। तो आने वाले में मेरा ये सजेशन है कि आने वाले में कोई निजी संस्था में न जा करके अगर आप लोग यहाँ पे क्लासेस करते हैं, हमारे थ्रू क्लासेस करते हैं, हमारे एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ते हैं, तो नाइलेट का एग्ज़ाम बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। आपको उसकी पूरी स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे हम, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उस तरीके से डेवलप हम आपको करेंगे आपके स्किल को। उसके बाद में ये 5 तो मैंने डिजिटल रिसर्च की कोर्स हम बता दिए। तो पाँचों कोर्स में सबसे ज़्यादा बेहतरीन कोर्स जो आने वाले स्टूडेंट के लिए है, जो कि एकदम बेसिक लेवल से शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर जो अभी तक कंप्यूटर नहीं जानते हैं या जानते भी हैं वो भी कर सकते हैं, वो है हमारा CCC+, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट जो कोर्स है वो CCC+ हम स्टार्ट करने वाले हैं। CCC+ में आपको टोटल 12 मॉड्यूल मिलेंगे। तो आपको 12 मॉड्यूल में सारे कोर्सेज आपको बेसिक लेवल से बिल्कुल हम बताने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू होगा, काफ़ी एकदम इजी लैंग्वेज में होगा, प्रैक्टिकल वे में होगा, काफ़ी आपको देखने सुनने समझने में काफ़ी ज़्यादा एकदम मतलब मज़ा आएगा इस कोर्स को करने में, ठीक है। हंसते खेलते इस कोर्स को आप लोग पार भी कर लीजिएगा और एग्जामिनेशन भी ले लीजिएगा, डिग्री भी आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो 12 मॉड्यूल में वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड फंडामेंटल्स होगा, जो बेसिक है। उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद में वर्ड प्रोसेसिंग, उसके बाद में आपका स्प्रेडशीट का मेंटेनेंस है, उसके बाद में प्रेजेंटेशन है, उसके बाद में डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है, साइबर सिक्योरिटी है, उसके बाद में PC मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग है, नेटवर्क एंड ट्रबल शूटिंग है, लेटेस्ट ट्रेंडिंग IECTC होता है, ठीक है, ई गवर्नमेंट्स के लिए। उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल जो भी सर्विसेज होते हैं, फाइनेंस सर्विसेज, उसका ये कोर्स है। मतलब कि डिजिटली जितने भी फाइनेंस सर्विसेज यूज किए जाते हैं वो सारे चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंस सर्विसेज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग को टैली का कुछ आपको बेसिक मिल जाएगा और उसके बाद में जितने भी UPI से पेमेंट होता है, ठीक है, किस तरीके से हम लोग पेमेंट करते हैं, किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं, क्या उसमें एक बेसिक जो हमें जानकारी है जो हमें रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें आपको पता चल जाएगी। साइबर सिक्योरिटी एक 7 नंबर का पॉइंट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कहीं ना कहीं आप लोग साइबर सिक्योरिटी को अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो टेक्निकल जनरेशन है, इसमें आपको साइबर सिक्योरिटी से काफ़ी अलर्ट रहना होगा। हो सकता है आने वाले वक्त में कहीं भी आपको फाइनेंशियल कहीं पर लॉस ना हो जाए, ठीक है। लास्ट जो हमारा है वो सॉफ्ट स्किल, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं। आप अपने जो स्किल है उसमें काफ़ी बेहतर करने का एक सबसे बेस होता है, आधार आपका होता है, वो सॉफ्ट स्किल होता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को मैं कवर करने वाला हूँ आने वाले वक्त में। इस चीज़ों को आप चाहते हैं कि ये हमें प्राप्त हो, ठीक है। तो इस कोर्स को करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, जो नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, उन दोस्तों तक जरूर शेयर करिए जो अपने शहर से काफ़ी दूर गांव में रहते हैं, उनके पास में इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है, वो कोर्स को एफर्ड नहीं कर सकते हैं। ये कोर्स बिल्कुल फ्री में होगा, मुफ्त में होगा, आपको कहीं पे कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये वीडियो आपको कैसा लगा लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे मिलने वाले हैं, सो जाइए एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। स्पाइनेट गुरुजी सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, उसमें कम्युनिटी बनाइए, एक दूसरे से आप लोग उसमें कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आप एक दूसरे से डिस्कस भी कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, क्विज है, वीडियो लेक्चर आने वाला है, मतलब सारी चीज़ें अब हम अपग्रेड लेवल पे लेकर के आपके लिए हम स्टार्ट हो चुके हैं। सो इस वीडियो में अभी तक यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, नए हैं तो हिट करके सब्सक्राइब करिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट 25 तारीख को ऐसे ही कोर्स के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।